7.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ कैलकुलेशन हम लोग सीख लेते हैं। आप लोग को बताए थे एक जैसा साइन गुना हो जाए तो प्लस होता है, एक जैसा साइन गुना होगा तो प्लस, दो जैसा साइन गुना होगा तो माइनस। मतलब प्लस प्लस एक जैसा है, गुना हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस गुना माइनस ये दोनों एक जैसा है तो हो जाएगा प्लस। सीधा याद रखिए, एक जैसा साइन गुना होगा प्लस और दो जैसा साइन गुना होगा तो माइनस। तो ये माइनस माइनस एक जैसा है तो क्या होगा प्लस, प्लस गुना माइनस। ये दो जैसा है ना, एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर होगा माइनस। यहाँ पर देखिए माइनस गुना प्लस, ये दो जैसा है ना तो ये हो जाएगा माइनस। देखिए 5 का यदि होल स्क्वायर दिया हुआ हो तो इसका मतलब 5 गुना 2 10 नहीं होता है। इसका मतलब ये है जो इसका आधार है ये 2 बार गुना है तो 5 गुना 5 25। 7 का यदि स्क्वायर हो तो इसका मतलब 7 गुना 7 49। 12 का स्क्वायर हो तो इसका मतलब 12 गुना 12 144। एक चीज और समझिएगा, यदि -5 का स्क्वायर हो तो माइनस गुना माइनस 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 5 गुना 5 25। तो 5 का भी स्क्वायर हम लिखेंगे तो 25 और -5 का भी स्क्वायर लिखेंगे तो 25, क्योंकि माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा प्लस। आज हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने सीख रहे हैं और इससे हर 10th के एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। बिंदु का निर्देशांक आप जानते हैं कि पहले x लिखा जाता है और बाद में y लिखा जाता है। मान लेते हैं इस बिंदु का x y है, इसमें भी तो पहले x लिखा जाएगा बाद में y लिखा जाएगा। और कहा जाता है ये दोनों बीच की दूरी क्या है, मतलब दो बिंदुओं की बीच की दूरी बताना हो। तो ये पहला पॉइंट है तो आप इसे मान लीजिए ताकि बनाने में सुविधा हो, x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 और y2 मान लीजिए। दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इस फार्मूला से दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7.2 एक्सरसाइज। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। दो बिंदु है 0 0 ये मूल बिंदु है और -5 12 दूसरा बिंदु है। तो बोल रहा है दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा। तो हम लोग दूरी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये x1 होता था, ये y1 होता था, ये भी xy होगा लेकिन ये x2 होगा, ये y2 होगा। आप इसे लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में हैबिट के लिए आप लिख लीजिए, ये x1 0, x2 कितना है -5, y1 कितना है 0, y2 कितना है 12। आपको बताए थे ये x1 y1 और x2 और y2, तो x1 भी 0 और x2 भी 0, y1 सॉरी -5, y1 0 और y2 12। अब दोनों के बीच दूरी बोला है तो दूरी निकालिए। फार्मूला आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसको पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को, रूट दिया हुआ है तो आप ये रूट दे दीजिए।
ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दीजिए। x1 कितना है 0, बीच में माइनस है ना, तो इसके लिए आप माइनस दीजिए। x2 कितना है -5, तो अब लिखिए -5। देखिए प्रॉब्लम हो गया, यहां पे डबल माइनस हो गया, डबल साइन हो गया एक साथ, इसलिए आप इसे ब्रैकेट में दे दें। लेकिन यहां पर छोटी ब्रैकेट हो गया तो यहां छोटी ब्रैकेट देना उचित नहीं है, इसलिए आप यहां पे मिडिल ब्रैकेट का यूज करें। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा इस तरह हम छोटी ब्रैकेट देंगे तो काट के देना पड़ेगा, नहीं। आप एक चीज याद रखिए, यदि x2 माइनस में आ जाए तो आप यहां पर मिडिल ब्रैकेट या मझली ब्रैकेट का यूज कीजिए। जब ये x2 माइनस में हो, तो x2 माइनस में ना, और यहां पे यदि y2 माइनस में हो तो आप इसके लिए मिडिल ब्रैकेट का यूज कीजिए। फिर से बोल रहे हैं, यदि इसमें x2 माइनस में हो तो मझली ब्रैकेट दे दीजिए, और यहाँ पे y2 माइनस में हो तो इसमें भी आप मझली ब्रैकेट दे दीजिए। x1 माइनस में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और y1 माइनस में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, देखिए y2 माइनस में है क्या, नहीं, तो मिडिल ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है। ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दीजिए। y1 कितना 0, तो लिखिए 0। यहाँ माइनस का साइन है, लिखिए माइनस। y2 क्या है 12, तो यहाँ लिखिए 12। ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये स्क्वायर है तो आप इसे स्क्वायर दे दीजिए। चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ये 0 है तो 0 दीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पे ये गुना होता है ना, ये गुना होगा तब माइनस माइनस एक जैसा साइन है ना, और आपको बताए थे एक जैसा साइन गुना होगा तो प्लस, और दो जैसा साइन गुना होगा तो माइनस। तो माइनस माइनस एक जैसा ना, कर दीजिए +5 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से -12 में 0 गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -12 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ 12 मत लिखिएगा, ये -12 है। आगे देखिए 0 में 5 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस गुना माइनस प्लस, और 12 गुना 12 144। इसका बच गया तो 5 गुना 5 25 और 144। अब जोड़िएगा कितना आएगा 169, और इसे आप 169 तोड़िएगा रूट को तो ये आ जाएगा 13। आप बोलिएगा रूट हटाने के बाद प्लस माइनस होता है, हाँ प्लस माइनस होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर केवल प्लस होगा क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होता है। तो ये 13 इकाई लिखिएगा, तो ये आपका बन गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। x1 क्या है 4, x2 कितना है बताइएगा -3, y1 क्या है 5 और y2 क्या है 2। दोनों के बीच का दूरी निकालना है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसे ये सब एग्जाम में नहीं भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, बट अभी आप बनाइए, आदत हो जाएगा तो फिर से आप छोड़ सकते हैं। रूट है तो रूट दे दिए, ब्रैकेट है पहले देख लीजिए x2 प्लस में माइनस में है क्या, हाँ x2 माइनस में है, इसका मतलब हमें यहाँ मिडिल ब्रैकेट का यूज करना होगा। अब देखिए x1 कितना है 4, तो यहाँ लिखिए 4, यहाँ माइनस है ना तो आप यहाँ माइनस दीजिए। x2 कितना है -3, लेकिन इसे आप देखिए यहाँ पर -3 हो दिए हैं, तो माइनस माइनस 2 जैसा साइन हो गया एक जगह, तो अब इसे ब्रैकेट में दीजिए और फिर मिडिल ब्रैकेट का स्क्वायर कीजिए, प्लस y2 माइनस में नहीं प्लस है ना, तो मिडिल ब्रैकेट का यूज करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दीजिए, y1 क्या है 5, 5 माइनस है तो माइनस, y2 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर। 4 यहाँ माइनस माइनस प्लस बता चुके हैं,
5 में से 2 गया 3। याद रखिए 5 में से 2 गया 3, बढ़ा के आगे प्लस है इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं दिए। यदि बढ़ा के आगे माइनस होता तो हमें यहाँ माइनस देना होता। एक प्लस एक माइनस हो तो बड़ा में छोटा को घटा दीजिए और जो बड़ा के आगे का साइन होता वही साइन लिख दीजिए। उदाहरण के लिए यहाँ समझ लीजिए, जैसे 6 - 8 यदि होता तो एक प्लस है एक माइनस है, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो बड़ा में छोटा घटाइए। 8 में से 6 गया 2, बड़ा के आगे माइनस है ना तो आप इसे माइनस दीजिएगा। लेकिन यही क्वेश्चन 8 - 6 रहता तो 8 में से 6 गया 2, 8 के आगे यहाँ बड़ा, 8 के बड़ा के आगे साइन प्लस ना, तो यहाँ कोई साइन देना जरूरी नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, बड़ा के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस, स्क्वायर है तो इससे आप स्क्वायर दे दीजिए। 4 - 3 = 7 का स्क्वायर, 3 गुना 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 गुना 3 = 9, 7 गुना 7 = 49, 9 क्या ये हो जाएगा 58। तो ये 58 रूट इतना ही रह जाएगा, ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आप इसे तोड़ के देखिएगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 29। ये इसका भी जोड़ा नहीं लगा, इसका भी जोड़ा नहीं लगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। इसलिए इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, यहीं लिख दीजिए इतना इकाई आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसमें देखिए x1 कितना है 5, x2 कितना है 9, y1 कितना है -12, y2 कितना है -9। दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए x2 माइनस में है क्या, नहीं प्लस में है, तो यहाँ मिडिल ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दीजिए। x1 कितना है 5, तो x1 के जगह पर 5 रख दीजिए। माइनस है तो माइनस रखिए। x2 कितना है 9, तो इसके जगह पर 9 रखिए। प्लस है तो प्लस दीजिए। देखिए y2 माइनस में है क्या, हाँ y2 माइनस में है, तो यहाँ मिडिल ब्रैकेट का आप यूज कर लीजिए। y1 कितना है -12, तो यहाँ लिखिए -12, माइनस है तो माइनस, और y2 -9 है ना, देखिए डबल साइन हो गया माइनस का, इसलिए इसे ब्रैकेट में दे दीजिए। स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट के बाद दीजिएगा, क्योंकि पूरा मिडिल ब्रैकेट के अंदर जितना भी है वो सब पर स्क्वायर है। 9 में से 5 गया, ये देखिए प्लस है ना, ये माइनस है ना, तो 9 में से 5 गया 4, लेकिन बड़ा के आगे का साइन माइनस है ना, तो यहाँ माइनस देना नहीं भूलिएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, -12 माइनस माइनस +9, 4 गुना 4, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 4 गुना 4 = 16 प्लस, यहाँ पे माइनस आप नहीं भी दीजिएगा, गलती से भूल भी जाइएगा तो ये आपका आंसर उतना ही आएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा चेक करने के बाद, इसलिए माइनस देना यहाँ ना भूले। देखिए प्लस एक माइनस है, तो पहले प्लस एक माइनस है तो वो घटा दीजिए। 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3, लेकिन बड़ा के आगे माइनस है ना, तो यहाँ माइनस होगा इसका होल स्क्वायर। देखिए ये 16 है तो आप लिखते जाइए, माइनस गुना माइनस प्लस, और 3 गुना 3 9, 16 और 9 25, तो इसका क्या होगा 5 इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो x1 क्या है -3, x2 क्या है 3, y1 4 और y2 क्या है 0। दूरी का फार्मूला हम लोग यूज कीजिए, क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर।
देखिए x2 माइनस में है क्या, नहीं है, हम मिडिल ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट है तो दीजिए स्मॉल ब्रैकेट। x1 के जगह पर क्या है, -3, माइनस है तो माइनस, x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर। इसमें आइए पहले देख लीजिए y2 माइनस में है क्या, नहीं y2 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी ब्रैकेट ही दीजिए। y1 के जगह पर 4 -0 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ दोनों माइनस है, यदि दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो जोड़ दीजिए। तो 3 माइनस मतलब होता कर्जा, ऐसे समझिए 3 रुपया कर्जा है, फिर 3 रुपया कर्जा है, तो 6 रुपया कर्जा ही हुआ ना, इसलिए माइनस माइनस तो जुट जाएगा, लेकिन साइन होगा माइनस ही, कर्जा का ही साइन होगा। तो ये -3 और 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो 6 6 36 प्लस 4 चौक 16, जोड़िएगा तो 6 6 12, 3 1 4 1 52, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 13 आएगा। अब देखिए 2 2 का जोड़ा लग गया ना, आप इसे लाइन मत खींचिएगा, यहाँ पर ये दोनों जोड़ा लग गया तो निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 2√13 इकाई, आंसर। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। x1 क्या है बताइए, तो 2, x2 4, y1 3, y2 1। दूरी सूत्र का फार्मूला यूज कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस में है क्या, नहीं है, हम स्मॉल ब्रैकेट ही यूज करेंगे, छोटी ब्रैकेट यूज करेंगे। x1 क्या है 2, माइनस है तो माइनस दीजिए, x2 कितना है 4 का होल स्क्वायर, y1 क्या है 3, माइनस है तो माइनस दीजिए, y2 क्या है 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2, लेकिन बड़ा के आगे साइन देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस देना जरूरी है। 3 में से गया 2, बड़ा के आगे प्लस, तो यहाँ कोई साइन देना जरूरी नहीं है। तो माइनस गुना माइनस प्लस, 2 गुना 4, ये 2 गुना इससे गुना नहीं हुआ, ये 2 जो है 2 बार गुना हुआ है, इसलिए 2 गुना 4 हुआ है। यहाँ भी 2 गुना 2 4, 4 4 8, इसको भी आप तोड़ के देख लीजिए। तो 2 गुना 2, ये दोनों जोड़ा लग गया ना, आप इसे बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2√2 इकाई, ये आपका आंसर आ गया। चलिए 1 का 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करते हैं। x1 क्या है बताइए, तो a, x2 b, x1 a है और x2 माइनस a है, y1 b है और y2 माइनस b है। यहाँ पर नंबर ने राइट किया हुआ तो घबराइएगा नहीं, आराम से बन जाएगा। पुट कीजिए, क्या इसका फॉर्मूला होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस में है क्या, हाँ है, तो मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे। x1 क्या है a, माइनस है तो माइनस दीजिए, x2 माइनस से है ना तो माइनस से, ये ब्रैकेट में चला जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, देखिए y2 यहाँ भी माइनस में है तो आप इसे भी मिडिल ब्रैकेट, यहाँ पर भी मिडिल ब्रैकेट का यूज करें। y1 क्या है b माइनस b, ब्रैकेट में दे दीजिए इसका होल स्क्वायर। सेम टू सेम उसी प्रकार बनाइए, a माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर
प्लस है तो प्लस दीजिए, बी माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर, ए 2a का होल स्क्वायर, और बी जुटेगा तो 2b का होल स्क्वायर। अब ये 2 पर भी स्क्वायर है और a पर भी स्क्वायर है। ये 2 पर स्क्वायर है तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर। 2 पर भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा दोनों में 4 4 है, तो यहाँ आप दोनों से कॉमन ले लीजिए। इसमें 4 निकल गया तो केवल क्या बचा, a स्क्वायर। प्लस है तो प्लस दीजिए, इसमें से भी 4 निकल जाएगा, केवल क्या बचेगा, b स्क्वायर। और ये 4 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए दोनों 2 जोड़ा लग गया ना, तो अब इसे बाहर कर दीजिए, हो जाएगा 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों के बदले ये वो 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना इकाई आंसर। आप लोग वीडियो देखने के बाद 7.2 एक्सरसाइज खुद से बना के देख लें कि आप लोगों से बन रहा है या नहीं बन रहा है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन उसी समय पहुंच सके। थैंक यू।